Now we are going to study about application of uncertainty principle। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, जो एप्लीकेशन है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन एटम की एनर्जी, जिसको क्या बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन मान लेंगे जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस एक एटम के, और इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, एक ऑर्बिट में जिसकी रेडियस क्या है आर है। तो जो अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी, इक्वल होगी एटम की रेडियस के। जो अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसके इक्वल होगी, एटम के रेडियस के। दैट इज़ डेल एक्स किसके इक्वल होगा, आर के। तो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन मान लिया जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस एक एटम के, किस ऑर्बिट में जिसकी रेडियस आर है। तो जो अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की वो इक्वल होगी उस रेडियस के, एटम की रेडियस के इक्वल। दैट इज़ डेल एक्स इसके इक्वल आएगा आर के। तो फिर हम कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो अनसर्टेनिटी आएगी मोमेंटम में वो डेल पी ग्रेटर दैन इक्वल होगी एच बार अपॉन डेल एक्स के, और वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी एच बार अपॉन आर के, एच बार अपॉन आर के, क्योंकि यहाँ पे डेल एक्स की वैल्यू क्या है, आर है। तो जो मिनिमम मोमेंटम होगी पार्टिकल की वो मस्ट भी इक्वल होगी जो अनसर्टेनिटी है उसके मोमेंटम में। जैसे पहले हुआ था जीरो पॉइंट एनर्जी में, जो मिनिमम मोमेंटम होगी दिस मिनिमम मोमेंटम है जो पार्टिकल की वो इक्वल होगी अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम। जो मिनिमम मोमेंटम है पार्टिकल की वो मस्ट भी या फिर एटलीस्ट इक्वल होगी अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम। दैट इज़ पी किसके इक्वल होगा, डेल पी, या फिर इक्वल होगा एच बार अपॉन आर। देयरफॉर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी पार्टिकल की वो किसके इक्वल होगी, के इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m0। अब वैल्यू पुट कर देंगे पी स्क्वायर की, एच बार स्क्वायर अपॉन 2m0 आर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या आई पार्टिकल की, के इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m0 इक्वल होगा एच बार स्क्वायर अपॉन 2m0 आर स्क्वायर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की फील्ड में जिसका एटॉमिक नंबर z होता है वो गिवन बाय किसके इक्वल होती है, v इज इक्वल्स टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की फील्ड में जिसका एटॉमिक नंबर z होता है तो वो किसके इक्वल होती है, v इज इक्वल्स टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की इन इट्स ऑर्बिट वो किसके इक्वल होगी, E इज इक्वल्स टू मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो एच बार स्क्वायर अपॉन 2m0 आर स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब दिस एनर्जी विल बी मिनिमम, कब मिनिमम होगी, इफ़ डी ई बाई डी आर किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। अगर हम इस एनर्जी का डिफ्रेंसिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू आर, जो क्या है रेडियस है किसकी, एटम की, तो वो एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी अगर डी ई बाई डी आर किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। तो इसका डी बाई डी आर करेंगे तो एच बार स्क्वायर अपॉन 2m0 आर स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल्स टू 0। अब एच बार स्क्वायर अपॉन एम नॉट कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा आर क्यूब नीचे आ जाएगा, प्लस इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हो जाएगा आर का स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन क्या है, क्योंकि ऊपर जाएगी पावर तो क्या हो जाएगी -2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल -2, और फिर माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा ना, आर 2 माइनस 1 तो -3, तो नीचे आ जाएगी आर क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, तो माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन एम नॉट आर क्यूब प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 0 के। और जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर वो किसके इक्वल आ गया, एच बार स्क्वायर अपॉन एम नॉट आर क्यूब जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एच बार स्क्वायर अपॉन एम नॉट आर क्यूब। और आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच बार स्क्वायर अपॉन एम नॉट जेड ई स्क्वायर।
आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 4πε0 h बार स्क्वायर अपॉन m0 ze का स्क्वायर। फॉर हाइड्रोजन जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, देयरफॉर आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 4πε0 h बार स्क्वायर अपॉन m0 e स्क्वायर। ये क्या है मिनिमम वैल्यू है रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की आर की। ये मिनिमम वैल्यू होगी आर की, और आर क्या होता है जो रेडियस होती है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की माननी है यहाँ पे आर। तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, और वो जो एनर्जी वाली थी वो इक्वेशन नंबर 1 थी। तो पुटिंग इक्वेशन 2 in 1 वी गेट ई किसके को लाएगा h बार स्क्वायर अपॉन 2m0 इंटू m0 ई 4/4πε0 का स्क्वायर h बार 4 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 स्क्वायर इंटू m0 ई स्क्वायर अपॉन h बार स्क्वायर। जेड इक्वल है 1 के, इक्वल होगा 1/4πε0 स्क्वायर m0 ई रेज़ टू पावर 4 h बार स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस 1 इक्वल होगा -1/4πε0 का स्क्वायर m0 ई रेज़ टू पावर 4 अपॉन 2h बार स्क्वायर इक्वल होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है मिनिमम वैल्यू है एनर्जी की इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में, और ये क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम में। ये क्या है मिनिमम वैल्यू है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट और बोहर ऑर्बिट में, और ये क्या है बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की इन हाइड्रोजन एटम। तो वी फाइंड दैट, तो हमें क्या फाइंड हुआ कि जो मिनिमम एनर्जी होगी हाइड्रोजन एटम की वो एग्जैक्टली इक्वल होगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो मिनिमम एनर्जी होगी किसकी हाइड्रोजन एटम की वो एग्जैक्टली इक्वल होगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस मिनिमम एनर्जी इज ऑब्टेन व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एट फर्स्ट बोहर रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये मिनिमम एनर्जी तब ऑब्टेन होगी जब जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट बोहर रेडियस में होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये मिनिमम एनर्जी कब ऑब्टेन होगी जब इलेक्ट्रॉन किस में होगा फर्स्ट बोहर रेडियस में होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस।